सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई कहानी में। हमारी कहानियों के पिटारों में हर रोज़ कोई ना कोई आपके लिए नई कहानी होती ही है। आज मैं आपकी और मेरी सबकी पसंदीदा कहानी अलादीन और जादुई चिराग ये कहानी लेके आई हूँ, और ये कहानी आए हो कि सबको ही पसंद होगी। देखते हैं। एक बार की बात है, अरब देश के एक शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। अलादीन के पिताजी एक मोची थे, लेकिन उनकी मौत के बाद अलादीन और उसकी माँ गरीबी में जीने लगे। एक दिन एक अजनबी आदमी अलादीन के पास आया और अपने आप को उसका चाचा बताकर कहा, मैं तुझे एक बड़ी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तेरी किस्मत बदल देगी। अलादीन को उस आदमी पर शक नहीं हुआ। अजनबी आदमी, जो असल में एक बुरा जादूगर था, उसे एक जंगल ले गया जहाँ एक बड़े पत्थर के नीचे एक रहस्य छुपा था। जादूगर ने अलादीन से कहा, ये पत्थर उठाओ और नीचे जो सुरंग है उसमें तुम्हें एक पुराना चिराग मिलेगा, बस उसे निकाल लाना। अलादीन ने सुरंग में घुसकर चिराग ढूंढा और वापस आने लगा, लेकिन जादूगर ने चिराग लेने के बाद उसे वहां ही छोड़ दिया और सुरंग को बंद कर दिया। अलादीन अंदर अंधेरे में फंस गया। लेकिन जब उसने चिराग को मल्हा तो एक शक्तिशाली जिन उसके सामने आया। जिन ने कहा, मैं इस चिराग का गुलाम हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए बस हुक्म करो। अलादीन ने जिन से अपने घर वापस ले चले को कहा। फिर अलादीन और उसकी माँ ने चिराग के जिन का उपयोग करके अपनी गरीबी दूर की और शहर में एक बड़ा महल बनवा लिया। एक दिन अलादीन की मुलाकात शहर के राजा की बेटी शहजादी बदर से हुई। शहजादी बहुत सुंदर थी और अलादीन उसे देखते ही ऊपर से फिदा हो गया। उसने शहजादी से शादी करने का फैसला किया, जिनकी मदद से अलादीन ने शहजादी के लिए सुंदर तोहफे भेजे और राजा ने अलादीन और शहजादी की शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन वो बुरा जादूगर वापस आ गया। उसने अलादीन के महल को उड़ा दिया और चिराग को चुरा लिया। चिराग के बिना अलादीन बेकार हो गया, लेकिन अपने होशियारी से अलादीन ने
चिराग को वापस हासिल किया और जादूगर को हमेशा के लिए हराया। अंत में अलादीन और शहजादी खुशी से जीने लगे। तो दोस्तों, यही थी हमारी सुंदर, खूबसूरत और अलादीन की कहानी। आप सभी को ये बहुत बार सुनाई होगी आप लोगों ने, आप सभी को ये कहानी पहले से पता होगी और मेरे अंदाज में आप लोगों ने फिर से सुन ली, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा हमारी होशियारी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमें अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है उसका हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास अगर बहुत अच्छा इस्तेमाल है तो आप दिमाग है तो आप उसका अच्छा इस्तेमाल करिए। सो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।